ओडिशा के इतिहास में कभी भी न भूलने वाली तिथि 11 अक्टूबर है। आज से करीब 85 वर्ष पहले 11 अक्टूबर 1938 को फिरंगी सैनिकों ने ढेंकानाल जिले में कहर बरसाया था, जिसमें नीलकंठपुर गांव के 12 साल के एक किशोर बाजी राउत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1925 को ओडिशा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर गांव में एक गरीब खंडायत परिवार में हुआ था। उनके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके उनका पालन पोषण किया। बाजी राउत ने कम उम्र में ही ढेंकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंहदेव द्वारा गरीबों पर किए जा रहे अत्याचारों को महसूस किया। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और आप भी बाजी राउत की वीरता और ओडिशा के गौरव को सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। आइए मिलकर ओडिशा के इस महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को हर घर तक पहुंचाएं और हमारे राज्य के गौरव को पूरे देश में फैलाएं। जब वैष्णव चरण पटनायक, जिन्हें वीर वैष्णव के नाम से जाना जाता है, ने ढेंकनाल के राजा के खिलाफ प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया तो बाजी ने भी इसमें हिस्सा लिया। यह आंदोलन अंग्रेजों और भारतीय राजाओं द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ था। ओडिशा के गढ़जात क्षेत्रों में राजा और जमींदार अत्याचार कर रहे थे, जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया था। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य इन अत्याचारों को खत्म करना और जनता को उनके अधिकार दिलाना था। ढेंकनाल के राजा शंकर प्रताप सिंहदेव ने आंदोलन को कुचलने के लिए आतंक का राज स्थापित किया। उन्होंने लोगों पर एक नया कर लगाया, जिसे राजभक्त कर कहा जाता था। जो लोग इस कर का भुगतान नहीं करते थे, उनके घरों को हाथियों से गिरा दिया जाता था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। इन अत्याचारों के बावजूद आंदोलन और अधिक जोर पकड़ता गया। 22 सितंबर 1938 को राजा की सेना ने प्रजामंडल आंदोलन के नेताओं पर हमला किया और कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन वीर वैष्णव बच निकले। उन्होंने अपने समर्थकों को संगठित किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसी दौरान राजा की सेना ने फिर से भुवन गांव पर हमला किया और वहां कई घरों को नष्ट कर दिया। 10 अक्टूबर 1938 को राजा की सेना भुवन गांव पर तीसरी बार हमला करने के बाद भागने की कोशिश कर रही थी। सेना ब्राह्मणी नदी के नीलकंठपुर घाट पर पहुंची, जहां 12 साल के बाजी राउत नाव की निगरानी कर रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें नाव के जरिए नदी पार कराने का आदेश दिया तो बाजी ने इनकार कर दिया। बाजी ने सैनिकों को कहा, पहले प्रजामंडल के सामने समर्पण करो। सैनिकों ने उन्हें धमकाया, लेकिन बाजी ने फिर भी नाव नहीं दी। गुस्से में आकर सैनिकों ने बंदूक की बट से बाजी के सिर पर वार किया, जिससे उनका सिर फट गया। इसके बाद भी बाजी ने हार नहीं मानी और राजा की सेना को नदी पार नहीं करने दी। अंततः गुस्साए सैनिकों ने बाजी पर गोली चला दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। बाजी के साथ ही लक्ष्मण मलिक, फागू साहू, हुरुशी प्रधान और नाता मलिक भी मारे गए। 12 अक्टूबर 1938 को बाजी राउत और उनके साथ शहीद हुए अन्य लोगों के शव कटक लाए गए। कटक स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन्हें लाल सलाम देते हुए अंतिम यात्रा निकाली गई। कटक के खान नगर श्मशान घाट में बाजी राउत और अन्य शहीदों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना ने पूरे ओडिशा और भारत को झकझोर दिया। बाजी राउत की शहादत ने आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया, जिससे राजा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस घटना ने ओडिशा के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भरी और बाजी राउत को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। सांची राउतराय ने बाजी राउत की शहादत पर एक प्रसिद्ध कविता लिखी, जिसे हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस कविता ने पूरे भारत में राजशाही के खिलाफ आंदोलन की लहर पैदा की और लोगों में स्वतंत्रता की चिंगारी को और भड़काया। बाजी राउत की शहादत के बाद उनके गांव और परिवार की स्थिति बेहद दयनीय रही। आजादी के बाद भी नीलकंठपुर गांव विकास से अछूता है। बाजी राउत के परिवार के लोग आज भी कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं।
हालांकि बाजी राउत का बलिदान भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन उनका गांव और परिवार आज भी विकास की बाट जोह रहा है। यह थी बाजी राउत की पूरी कहानी।